वेलकम टू चैनल एसएचएम पाठशाला। आप सभी लोगों का अपने एसएचएम पाठशाला चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने जो है 4.3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करवाया था। आज हम लोग जो है 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वाला वीडियो देखिए, पीछे की वीडियोज, और फिर जो है क्वेश्चन नंबर 9 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो ज्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो टैब हैं। मान लीजिए इस टैब को हम यहाँ पर इस तरीके से बना रहे हैं। दो टैब है, ये यहाँ से ऐसे बना हुआ है, ये टैब है। तो इसका डायमीटर क्या है, ये स्मॉलर डायमीटर वाला है, और एक टैब और भी है। एक टैब ये है, मान लीजिए इतना ये टैब है, ये टैब है। तो ये दोनों मिल के जो है यहाँ से ऐसे पानी जो है भरते हैं किसी टैब को, किसी जो है किसी टंकी या किसी चीज को ये भरते हैं। तो इस टंकी को जो भरने में स्मॉलर डायमीटर वाला जितना टाइम लेता है उससे 10 घंटे कम बड़ा वाला लेता है। तो हमने ये मान लिया कि जो स्मॉलर वाला इसको भरने में जो टाइम ले रहा है, इसको पूरा भरने में जो टाइम ले रहा है वह x आवर ले रहा है। तो जो बड़ा वाला है वह कितना टाइम लेगा, उससे 10 घंटा कम लेगा, इससे 10 घंटा कम लेगा, तो x माइनस 10 आवर्स में ये भर देगा। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों अगर एक साथ चालू कर दिया जाए, अगर इसको भी चालू कर दिया जाए, इसको भी चालू कर दिया जाए, तो दोनों मिलके ये जो टंकी है, ये जो कैनल है, इसको जो है भर देते हैं 9h3/8 आवर में। ये दोनों मिलके एक साथ चालू कर दिया तो इतने घंटे में ये भर देते हैं। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि एक घंटे में अगर x घंटे में पूरा भर देता है तो उसका 1/, कर देंगे, यानी इसी टाइम का 1/, कर देंगे तो पता चल जाएगा एक घंटे में कितना भर देता है। तो छोटे वाले नल का एक घंटे का जो हो जाएगा 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x पार्ट भरेगा, 1/x पार्ट भरेगा। इसी तरीके से जो लार्जर वाला है वह एक घंटे में कितना भरेगा, 1/x माइनस 10 भरेगा। यही तो भरेगा। जो लार्जर वाला है वह एक घंटे में कितना भरेगा, 1/x माइनस 10 भरेगा। अच्छा, दोनों एक एक घंटे भर रहे हैं तो एक घंटे टाइम भी लगेगा, तो एक घंटे में कितना पार्ट भर जाएगा, तो यहाँ इस टाइम का भी 1/, करना पड़ेगा, तो 9h3/8 कर देंगे। इतनी चीजें समझ में आनी चाहिए। इस चीज को हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, जो चीजें और भी लिखी गई हैं। चलिए, तो हमने बताया लार्जर वाला कितना ले रहा है, 1/x ले रहा है छोटा वाला, और लार्जर वाला x माइनस 10 ले रहा है। ये दोनों मिल के इस टाइम में भर देते हैं इस टैब को, तो 9h3/8 आ जाए। इस चीज को यहाँ से सॉल्व करना है। इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 10 में आ जाएगा, और अपॉन में कर देंगे तो x माइनस 10 और प्लस का x आ जाएगा। इधर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, इस चीज को यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1/, में 8 9 जा या 8 9, तो कितना आ जाएगा 72, और 72 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो यानी 75 ऊपर आएगा और 8 का नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसका ऊपर ये 1/, में है तो ये इसी को लिख सकते हैं 8/75। ये चीज आपको आना चाहिए। अब इस चीज को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ये x आ जाएगा। ये सब सारी चीजें हमने वीडियो में कई बार बताया हुआ है, तो उस चीज को आप आसानी से यहाँ से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अभी इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि फिगर से बनाते हैं, थोड़ा समझ में जल्दी आएगा आपको। एक कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ये पैसेंजर है, और एक कोई ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसे बना दे रहा हूं इसको, ट्रेन में ये एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है। तो जो पैसेंजर ट्रेन है इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ये पैसेंजर ट्रेन है। तो पैसेंजर ट्रेन कहा जा रहा है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है इससे जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड है पैसेंजर वाली से। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। नहीं समझ में आया? हम कह रहे हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो उसकी x थी, तो इसकी x प्लस 11 आवर पर किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चलना है, ए है और ये बी है,
ये भी यहाँ से यहाँ तक जाती है, यानी ए यहाँ से बी जाती है और ये भी ए से बी जाती है, एक्सप्रेस भी और पैसेंजर भी। तो जितने समय में ये पहुंचती है उससे 1 घंटा पहले ये पहुंच जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर जो है इसको यहाँ से छोड़ा जाए 9 बजे, तो ये जो है यहाँ पर कितने बजे पहुंचती है, 11 बजे पहुंचती है। और अगर इसको यहाँ से छोड़ा जाए तो ये यहाँ पर 10 बजे ही पहुंच जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पैसेंजर से 1 घंटे पहले ये पहुंच जाती है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टाइम का 1 घंटे है। तो बस कुछ नहीं करना, उसी चीज को समझना है। अच्छा, x किलोमीटर से चल रही है। ये जो डिस्टेंस है ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 132 दे रखा है। ये जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर दे रखा है। हमने बताया था कि ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस हो गया। टाइम क्या होगा भाई, टाइम का अंतर 1 घंटे दिया है, तो टाइम को हमने पहले वाले को t1 मान लिया। स्पीड क्या है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखना होता है। डिस्टेंस कितना है 132, स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया, इतना आवर्स हो गया। यानी जो पैसेंजर ट्रेन है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में 132 अपॉन x आवर्स लेती है। और जो सुपर फास्ट ट्रेन है यानी एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितना लेगी, इसके लिए हम इसके टाइम को t2 मान ले रहे हैं। जो है डिस्टेंस कितना होगा, वो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसकी स्पीड ज्यादा है तो x और प्लस का 11 ले लेंगे। इतने आवर में पैसेंजर सुपर फास्ट ट्रेन बी तक पहुंच जाती है। अब बोला जा रहा है इन दोनों में जो अंतर है टाइम का कितना है, 1 घंटे है। उसी चीज को यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग जो है इस चीज को समझ पा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि स्पीड मेरे बोलने की ज्यादा तेज है, तो आप वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, वहां से आप स्पीड कम कर सकते हैं। वहां जो स्पीड रहता है ऊपर 3 बटन यहाँ पर जो दिख रहे होंगे ऐसे ऐसे, इस पे क्लिक करेंगे तो वहां पर देगा स्पीड, तो उस पर नॉर्मल होगा, उस पर ऊपर जाके कम कर दीजिए तो स्पीड 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है t1 माइनस t2 इक्वल टू 1 है। क्यों, दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे है। दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 घंटे है। पहले वाला कितना टाइम ले रहा है 132 अपॉन का x, और दूसरे वाला कितना ले रहा है 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1। यही तो दिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो 132 दोनों में कॉमन कर लेंगे, यहां से आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 11 प्लस 11, सॉरी माइनस 1 अपॉन 11 x प्लस 11 और इक्वल टू आ जाएगा 1। इस चीज को इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो उस चीज को हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ से इसको इन दोनों का एलसीएम भी साथ में कर रहे हैं, तो x और x प्लस 11 आ जाएगा। और यहाँ से इसको कर देंगे इसके ऊपर, तो यह आ जाएगा x और प्लस का 11, यहाँ से आ जाएगा माइनस x, इधर में आ जाएगा 1 अपॉन 132। हमने कुछ नहीं किया, इस वैल्यू को इधर ले आकर डिवाइड कर दिया, 132 को डिवाइड करने कर दी क्योंकि मल्टीप्लाई में था, और x को यहाँ इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, क्योंकि एलसीएम दोनों का अलग अलग नंबर था। ठीक है, इस x से इस x को कैंसिल कर देंगे और ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ से 11 आ जाएगा और इधर जो है आ जाएगा आपका x और x प्लस 11 और इक्वल टू में आ जाएगा 132। बस अब इसको जो है यहाँ से सॉल्व कर लेना है। आपको जो है सॉल्व करने वाला मैं बता चुका हूँ, कई बार बताया हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। आप आसानी से सॉल्व कर ले सकते हैं, आपको सोल्यूशन यहाँ पर दिख रहा होगा। पहले आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए, अगर नहीं आता तो फिर सोल्यूशन देखकर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स। अच्छा, 2 स्क्वायर है तो पहले 2 अलग अलग स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए आपको एग्जाम में अपने कॉपी में ये फिगर बनाना नहीं है, हम फिगर इसलिए बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ये 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर ए है, दूसरा स्क्वायर बी है। ये 2 स्क्वायर्स हैं, इनके साइड बराबर होते हैं। ये तो आपको पता है, हिंदी में वर्ग दिया होगा तो वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x हमने मान लिया और इसकी जो साइड्स हैं इसको हमने y मान लिया। तो लेट वन स्क्वायर साइड्स x एंड अदर हैज y। अभी सोल्यूशन में दिखेगा प्रॉपर वे में, हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा, एरिया में हम लोगों को पता होना चाहिए कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ यहाँ तो सेम होता है, या डायरेक्टली समझ सकते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर ऑफ सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, भुजा का स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। और इसका साइड हमने कितना मान रखा है x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल तरीके से। ठीक, इसके अगर स्क्वायर, इसके अगर एरिया की बात करें
तो इसी तरीके से इसका एरिया कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर। अच्छा a का मतलब ये a नहीं लिखा हुआ है, a का मतलब यहाँ एरिया यहाँ लिख दे रहा हूं, नहीं तो फिर एरिया, ठीक है। इसी चीज को क्षेत्रफल भी बोलते हैं, हिंदी में क्षेत्रफल बोलेंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एरिया या फिर क्षेत्रफल, ठीक है, वाई स्क्वायर दूसरे के लिए। अच्छा इसी में एक चीज और भी कर लेते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इनके पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं। अच्छा इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है, हिंदी में परिमाप कहते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 इंटू साइड। अच्छा साइड कितनी है, x है, तो यहां से आ जाएगा ये 4x। इसकी अगर बात करें यहां से पेरीमीटर, तो इसको p हम सिंपली लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4y। अब कंडीशन पढ़ते हैं कि क्या क्या इन्होंने दे रखा क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन अपनी बुक में पढ़िए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो उनका एरिया है वो स्क्वायर का, उसका जो डिफरेंस, उनका जो सम है 468 दे रखा। तो ये इसका एरिया है, ये इसका एरिया, तो यानी एरिया का सम, एरिया का सम कितना दे रखा है, 468 मीटर स्क्वायर, यही दिया है। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को पढ़ पा रहे होंगे। तो इसको हमने मान लिया कि ये क्वेश्चन नंबर, समीकरण नंबर 1 है। सेकंड कंडीशन में बोला जा रहा है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर, पेरीमीटर यही है यानी उनके परिमाप में जो अंतर है वह आपको 24 दे रखा है। तो इसका अंतर दे रखा है, तो अंतर में लिखेंगे, यहां से लिखेंगे 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। यहां से 4 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 24, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ 24 है ये, तो 24 और अपान में यहाँ आ जाएगा 4, तो 4 यहाँ 6 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालो तो 6 प्लस वाई, ये y उधर जाके ऐड हो गया सिंपल तरीके से, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो ये दोनों समीकरण समझ में आया। इस चीज को मैं एक बार फिर से जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से, अगर नहीं समझ पाए हैं तो, अगर समझ पाए हैं तो स्किप कर दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो अलग अलग स्क्वायर हैं, तो हमने दो अलग अलग स्क्वायर ले लिया। जाहिर सी बात है स्क्वायर अलग है तो उनकी साइड अलग होंगी। हमने एक की साइड को x माना, दूसरे की साइड को y मान लिया है। फिर हमने क्या कहा कि ये पहले वाला जो स्क्वायर है जिसकी साइड x है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो इसलिए हमने x का स्क्वायर लिख दिया। दूसरे वाले में भी वही चीज लिखा कि एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर साइड का स्क्वायर लिख दिया। फिर हमसे पूछा गया परिमाप के बारे में, तो हमने लिखा कि पहले जो परिमाप है वो 4 गुणे भुजा होती है, जो वर्ग होता है उसकी जो परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है, यानी पेरीमीटर 4 गुणे भुजा होता है। तो हमने 4 गुणे x लिख दिया, 4x आ गया। फिर दूसरे के लिए हमने 4 गुणे y लिख दिया, तो 4y आ गया। ये दोनों ही पेरीमीटर है, इसके परिमाप है। क्वेश्चन में बोला गया कि उनके जो एरिया है, उनका सम, एरिया जो है उनका सम 468 है। फिर बोला गया कि जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है, उनका डिफरेंस 24 है, तो हमने 24 लिख के इसको सॉल्व कर लिया। ये दो समीकरण आ गए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिए। चलिए आगे देखते हैं। ये समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर, या फिर ऐसे कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इंग्लिश में लिख सकते हैं। इंग्लिश का प्रॉपर सोल्यूशन दिखता है, भी दिखेगा। x की जगह पर इस वैल्यू को रखना है, यानी इस x की जगह पर रखना है, तो यानी 6 प्लस y और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, और प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 468। हमने कहा क्या कि x की जगह पर ये वैल्यू रखनी है, तो x की जगह पर ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, इसलिए इसका भी यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, y स्क्वायर को हमने उतार लिया और इस वैल्यू को ऐसे लिख दिया। ये लिखा a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का मतलब क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर, यहाँ पर पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, और प्लस का y स्क्वायर, और इक्वल टू आ जाएगा 468। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, तो ये आ जाएगा 36 प्लस का y स्क्वायर, 6 2 जा 12y, और प्लस का y स्क्वायर, और ये आ जाएगा 468। आगे आप सोल्यूशन कर सकते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर दिख रहा है, सोल्यूशन देखकर नहीं, पहले कीजिएगा फिर सोल्यूशन मिला लीजिएगा।
चलिए, तो इसके सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 4.4 के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे हैं 4.4 के बारे में, ठीक है। तो 4.4 में जो है सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फिर इसके बाद में आगे चीजों को समझेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। मूलों की क्या कहते हैं, प्रकृति, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में इतना सा जानना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 हो सकता है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो है इक्वल टू 0 हो सकता है। 3 कंडीशन हो सकते हैं। ये 3 कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अब बात आती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या। तो इसी वीडियो में यानी 4.3 में हमने जो है फार्मूला बताया था। फार्मूले में हमने लिखा था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही लिखा गया था अपान 2। ये फार्मूला था। इस फार्मूले में जो ये वाली वैल्यू दिख रही है इसी को डी बोला जाता है, जिसका हिंदी नाम होता है विविक्तकर, विविक्तकर, और इंग्लिश में इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, हमने बताया कि यहाँ नेचर ऑफ रूट आपने हेडिंग डाल दिया है। हेडिंग में हमने देखा कि यहाँ पर बी स्क्वायर हो सकता है और बी स्क्वायर या तो लेस देन बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो ग्रेटर होगा, या फिर ये लेस हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। अगर ये लेस है, बात करते हैं, अगर ये लेस है तो 2 डिस्टेंट रूट रियल रूट्स होंगे। 2 डिस्टेंट का मतलब होता है 2 अलग अलग वास्तविक मान होंगे, हिंदी में होता है 2 वास्तविक अलग अलग मूल होंगे इसके। अगर ये छोटा हो जाता तो इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा। रियल रूट नहीं होगा यानी इसके पास कोई भी रियल रूट ना होने का मतलब है कि इमेजिनरी नंबर होंगे, काल्पनिक मान होंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसके पास 2 इक्वल रूट होंगे और वह भी रियल होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो ये तो बात हो गई इसके समझने की। अच्छा, हमारे जो काम की है ज्यादातर ये इस पे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इस पे ध्यान देना कि जब वो बोलेगा 2 इक्वल रूट है तो हम लोग डायरेक्टली इसको डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो आइए इसके जो है नेचर के बारे में हम लोग बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेगा उस चीज को आपको समझाते हैं। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें से जो है लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन के बारे में आपसे जो है बात करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस माइनस में है 4 रूट अंडर 3x और प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आपके 4.4 फर्स्ट का जो है सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है कि इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसको फाइंड करना है। तो इस चीज को सबसे पहले हमें समझना कैसे होता है कि चेक करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू, अच्छा ए बी सी की वैल्यू निकालना हमने सिखाया है, अगर नहीं जानते हो तो फिर से देखो। ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ जो भी साइन रहेगा पूरा, यानी एक्स को छोड़कर जो भी रहेगा साइन के साथ लिख देंगे, अगर प्लस रहेगा तो नहीं लिखते हैं। तो माइनस में 4 रूट अंडर 3 आ जाएगा, और इसी तरीके से सी की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें ये कंडीशन केवल अभी दिमाग में रखना, पहले इसको चेक करना है। तो हमें इसी पैटर्न को लिख के यहाँ चेक करना है। तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखेंगे। तो बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ ऊपर रख दे रहे हैं क्योंकि शायद दिख नहीं रहा होगा। बी की वैल्यू कितनी है, -4 रूट अंडर 3, और इसका करना है स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। तो इसको यहाँ से समझते हैं हम लोग क्या करना है। यहाँ इसका याद रखिए, कभी भी अगर पावर इवन नंबर है तो ये जो माइनस साइन है वो हट जाता है। 4 का ऐसे लिखना, 4 इंटू रूट अंडर 3 इंटू 4 रूट अंडर 3। 3 का 3 से मैं जब रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 4 4 जा 16 आ जाएगा। यानी इसी चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं 16 इंटू 3, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 3 48 आ जाएगा। इधर करते हैं 4 चौके 16 और 3 48 आ जाएगा, इक्वल टू आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी वो 0 के बराबर आ गई। ये डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट हमने लिखा, या बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो इसके पास रूट कैसे होंगे, रियल रूट होंगे। तो बोला जा रहा है कि अगर उसके पास रियल रूट है तो बताइए कि जो है वो रियल रूट्स कौन है, ठीक है। तो अब इसी के आगे हम लोगों को सॉल्व करना है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो इक्वेशन दिया गया है इसके पास रियल रूट है,
ठीक है, इक्वेशन हैज रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। तो कौन कौन से इक्वल रूट्स होंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी अपॉन में 2a, प्लस माइनस में होता है वैल्यू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बट ये पार्ट तो जीरो हो चुका है क्योंकि यही तो वैल्यू था डी का, यही वैल्यू थी डी की, इस चीज को तो हमने यहाँ पर लिखा था। तो डी इक्वल टू क्या होता है, माइनस 4ac होता है बी स्क्वायर में। तो ये वैल्यू तो जीरो के बराबर आ गई, यानी ये टर्म पूरा कैंसिल। तो बचेगा कौन, माइनस बी अपॉन में 2a। अच्छा बी की वैल्यू कितनी थी, यही वैल्यू है, तो यहां से आ जाएगा। अच्छा ये निगेटिव साइन पहले से ही है और इसके साथ भी निगेटिव साइन लगा देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस और रूट अंडर 3 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 3, यहाँ से ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 रूट अंडर 3 और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 3, 2 से कट कर दो तो ये आ जाएगा 2। अच्छा ये 3 भी कट हो सकता है रूट अंडर 3 से, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 3। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट अंडर 3। दरअसल ये जो x की वैल्यू है रूट अंडर 2 अपॉन रूट अंडर 3, यही दोनों इक्वल रूट्स हैं इसके, ये दोनों ही रूट्स इसके क्या है, 2 अपॉन रूट अंडर 3 हैं। तो हमने क्या सीखा कि जब डिस्क्रिमिनेंट यानी डी जब वैल्यू सॉल्व करने के बाद जीरो आ गया तो उसको हमने लिखा कि इसके पास दो इक्वल रूट्स हैं, यानी इसके दोनों मूल बराबर हैं और वास्तविक हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। उसके बाद में यहां से लिखेंगे x इक्वल टू ये फार्मूला, फार्मूले में अगर ये वैल्यू कुछ अगर दूसरी आ रही है, जैसे मान लो कि ग्रेटर आ रही है या x की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, तो यहीं पर डायरेक्टली लिख देना था कि कोई भी मान विशिष्ट नहीं करता, इसके पास इमेजिनरी रूट्स होंगे या इमेजिनरी मूल होंगे। और अगर d की वैल्यू पॉजिटिव में है तो उसको यहाँ पर रूट में रख के और उसके बाद में सॉल्व करते हुए वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसके जो दो क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद से कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, दो क्वेश्चंस हैं, तो हम सेकंड वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया है कई बार। तो आइए देखते हैं क्या है सेकंड में। तो हम क्वेश्चन जो यहाँ पर लिख रहे हैं सेकंड का सेकंड लिख रहे हैं। आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 और प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसके पास 2 रियल रूट्स हैं। तो 2 इक्वल रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, फॉर इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, वास्तविक मान के लिए, समान मूल के लिए, इस तरीके से हिंदी में लिखेंगे इसको। बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा यहाँ से इसको पहले इक्वेशन को सॉल्व करना था, ये स्टेप। तो यहाँ से आ जाएगा के एक्स का स्क्वायर, के का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस का 2k एक्स और प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसी में वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से a की वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू के आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2k और c इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसी में वैल्यू रखनी है b की जगह पर, यहाँ पर b में जगह वैल्यू रखनी है। ठीक है, पहले ये स्टेप लिखेंगे, फिर उसके नीचे ये स्टेप लिखेंगे, फिर उसके बाद में ये स्टेप लिखेंगे और फिर इस चीज को हम मिटा के यहाँ लिख दे रहे हैं फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में ये सारी चीजें लिखेंगे, ब्रैकेट में ये चीज लिखेंगे और फिर नीचे जो है इसको बराबर 0 करके वैल्यू रख देंगे। b की वैल्यू माइनस का 2 और k और इसका स्क्वायर है, माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू k है और c की वैल्यू जो है 6 है, तो यहाँ से कर देंगे इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये निगेटिव साइन हट जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इवन नंबर रहता है तो निगेटिव साइन हट जाता है। 2 2 जा 4 और k का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 6 चौक 24 माइनस 24k इक्वल टू 0। तो इस चीज को यहाँ से हम लोगों को समझना। अब इस चीज को यहाँ पर ऊपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ और भी। चलिए, तो यहाँ से हम लोग कर पाएंगे तो 4k स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ से 24k, एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा तो 4k इक्वल टू आ जाएगा 24 या k इक्वल टू आ जाएगा 6। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी k की वैल्यू। या फिर इसी तरीके यहाँ हम कर सकते थे इस चीज को 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। यहाँ से जो है 4k कॉमन ले लो, 4k कॉमन ले लोगे तो k माइनस 6 इक्वल टू 0 कर सकते थे। या तो ये बराबर या तो ये बराबर,
तो k इक्वल टू 6 आ जाता और k इक्वल टू 0। बट k इक्वल टू 0 वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर k इक्वल टू 0 रूट में रखा जाएगा, जो इक्वेशन दिया गया था kx x माइनस 2 इक्वल प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें जब रखेंगे इसकी वैल्यू को तो ये टर्म गायब हो जाएगा। k की वैल्यू रखेंगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा, इसलिए k की वैल्यू 0 वैलिड नहीं होगी, तो इसलिए k की वैल्यू 6 रहेगी। तो आप चाहे यहाँ से डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लीजिए या फिर यहाँ से आप जाके ऐसे सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2 टाइम्स है। तो हमने मान लिया कि लेट ब्रेथ, मार्कर जो है रुक गया, दूसरा यूज करते हैं। लेट ब्रेथ, ब्रेथ को हम स्मॉल में बी लिख रहे हैं, जिसको जो है चौड़ाई बोला जाता है हिंदी में। ब्रेथ x है, हमने मान लिया कि उसकी चौड़ाई क्या है, x है, तब लंबाई बराबर देन यल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुना है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला रखा है कि जो लेंथ है वह ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है। तो ब्रेथ को हमने x मान लिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। यानी उसकी जो चौड़ाई है वो x है, तो उसकी लंबाई 2x है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2 गुना है, चौड़ाई का लंबाई 2 गुना है। तो बोल रहा है कि इनका जो एरिया है वह 800 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो यहाँ से यल इंटू बी एरिया का फार्मूला होता है, तो यल की जगह पर क्या लिखना भाई, ये वैल्यू हमको 800 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर x रखेंगे और ये 2x इक्वल टू में रखेंगे 800। अच्छा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और ये जो है इक्वल टू 800 आ जाएगा। इस 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं तो x स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हमसे कुछ नहीं पूछा होता तो हम यहाँ प्लस माइनस वैल्यू निकाल लेते हैं, बट उसने बोला है कि इट इज पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है। तो हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के कंसेप्ट से, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट के कंसेप्ट से करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 1 x स्क्वायर का कोफिशिएंट और b इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि b जो होता है ना उसके साथ x रहता, तो x के आगे वाली गिनती को b कहते हैं। तो x तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर b की वैल्यू 0 आ गई और c इक्वल टू माइनस का 400 आ जाएगा, इतना हमको दिया हुआ है। इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट में चेक करते हैं रख के, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का स्क्वायर करना यानी 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 400। इस चीज को अरेंज कर देते हैं, ठीक है। 400 यहाँ चेक करेंगे तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। अच्छा, 0 से कोई मतलब तो रह नहीं गया, ये 4 4 या 16 आ जाएगा, यानी 1600। अब ये बताना है ये वैल्यू किसकी निकाल रहे थे हम लोग, डी की वैल्यू निकालना। स्टार्ट में हमने डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर को डी बताया था, तो डी की वैल्यू क्या आ गई है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। और अगर ग्रेटर देन 0 होता तो इसके 2 अलग अलग मान होते हैं, इसके 2 अलग अलग मान होते हैं। वो मान कौन कौन से होंगे उसी चीज को हमें यहाँ पर चेक करना है। तो चलिए जो है वैल्यू रख के यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इसको। तो वैल्यू कैसे रखना है, अब यहाँ से ये हो गया कि हाँ ये पॉसिबल है, लिखेंगे इट इज पॉसिबल, जो कंडीशन दे रखा है यह पॉसिबल है। अब बोला जा रहा है कि अगर पॉसिबल है तो उसके लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालेंगे उस चीज को हमें यहाँ पर समझना है। तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पर x के बराबर है, तो इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, चल नहीं रहा मार्कर, x इक्वल टू में आ जाएगा माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं। ये यहाँ वैल्यू रखी हुई है a b c की, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो किसकी ब्रेथ की वैल्यू होगी, याद रखिएगा, क्योंकि ब्रेथ इक्वल टू हमने लिखा था x, ठीक है, यानी चौड़ाई की वैल्यू आएगी। तो माइनस का बी मतलब 0 रखना है, प्लस माइनस रूट अंडर, अच्छा ये वैल्यू रखनी है, तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अभी आई थी वैल्यू 1600 आई थी। अब यहाँ से जो है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, तो इस चीज को सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से बाहर आएगा तो प्लस माइनस दोनों होगा, तो यहाँ से कितना आएगा 4 चौके 16 यानी 40 आ जाएगा और अपॉन में 2, यहाँ से कट करेंगे तो प्लस माइनस का 20 आएगा। ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू का मतलब इसका चौड़ाई है, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इसकी ब्रेथ है।
तो क्या वैल्यू निगेटिव हो सकती है? वृत्त की वैल्यू लेंथ है, लेंथ निगेटिव नहीं होता है। इसकी मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वृत्त की वो केवल 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, या मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया होगा यूनिट में उस तरीके से हो जाएगा, मीटर में होगा ये, ठीक है, मीटर हो जाएगा। अब जब ये 20 मीटर आ गया वृत्त, तो इसकी लेंथ कितनी होगी भाई? 2 इंटू एक्स था, तो 2 इंटू एक्स 2 इंटू 20 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 40। तो ये रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं और दोनों अलग अलग हैं, यही बोला जाता है। तो टू इक्वल डिस्टेंट वैल्यू, दो मूल होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हमने मान लिया कि जो फ्रेंड है वो ए बी, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों की एज का समेशन कितना है? 20 है। हमने एक का एज यक्स मान लिया, तो दूसरे का एज कितना होगा? घटा देंगे, यानी 20 माइनस एक्स होगा कि नहीं? तो लिखना है, माना पहले की एज यक्स है, ऐसे लिखेंगे, माना लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स। अगर पहले की एक फ्रेंड की उम्र जो है एक्स, एज एक्स है, देन एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स। बस इसी चीज को समझना था कि अगर एक की उम्र एक्स है तो दूसरे की उम्र 20 माइनस एक्स होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों का समेशन 20 है, दोनों का सम 20 उसने बोल रखा है, ठीक है। अब आगे पूछा जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि 4 ईयर एगो देयर प्रोडक्ट वाज 48। अच्छा, 4 साल पहले, पहले की उम्र 4 साल पहले, पहले का मतलब होता है पूर्व में, एगो पहले पूर्व में, तो पूर्व के लिए घटाया जाता, हमने बताया था। अगर नहीं देखे थे आप तो फिर से समझ लो, अगर कहीं पर पूर्व दिया है, एगो दिया है, हिंदी में पूर्व, इंग्लिश में एगो, या बिफोर, तो इसका मतलब उससे घटाना पड़ेगा। तो कितने साल पहले बताओ? 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो। तो 4 साल पहले इनकी एज कितनी हो जाएगी भाई? एक्स माइनस का 4, एक्स माइनस का 4, और दूसरे वाले की एज कितनी हो जाएगी? 4 साल पहले इनकी एज कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो यहां से आ जाएगा 16 माइनस एक्स। और इन दोनों का प्रोडक्ट, ये 4 साल पहले की उम्र है पहले वाले फ्रेंड की, और ये 4 साल पहले की उम्र है दूसरे वाले फ्रेंड की, इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको 48। क्वेश्चन में 48 दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर देंगे? एक्स माइनस 4 और ये कितना आ जाएगा? 16 माइनस एक्स, और ये इक्वल टू दे रखा हमको 48। सॉल्व करते हैं यहां से इसको थोड़ा सा। x का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 16x, x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो 16 चौके 64, ये निगेटिव में आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो प्लस में 4x आ जाएगा इक्वल टू 48 आ जाएगा। इसको और रीअरेंज करके व्यवस्थित करते हैं थोड़ा सा। यहाँ से आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये इसमें ऐड हो जाएगा, 4x लिखा है, दिख नहीं रहा होगा, तो 4x लिखा है और ये 16 लिखा है, तो 20 का x हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है माइनस में 64 है, ये भी इधर आके 48 इक्वल टू 0 आ जाएगी। इस चीज को यहाँ पर मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 20x, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, निगेटिव साइन है क्योंकि ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो 8 और 4 12 के 2 हो गया, 1 कैरी हो गया, 6 4 10 और 1 11 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से निगेटिव साइन कॉमन लेना हो तो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 इक्वल टू 0। अच्छा, ये निगेटिव साइन जब कॉमन लेते हैं उधर डिवाइड कर देते हैं तो 0 हो जाता है, उसको फिर लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब इसने बोला कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी कौन बताएगा, इस संभावना को कौन व्यक्त करेगा कि ये ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। -4ac 3 कंडीशन बताता है ये, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू माइनस का 20 और c की वैल्यू 112 यानी 112। यहाँ से चेक करो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर की वैल्यू -20 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112। 20 है, स्क्वायर करेंगे निगेटिव में पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ऊपर इवन नंबर लिखा है, ठीक, 3 बार बता चुके हैं। तो 2 2 जा 4 यानी 400 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई इसमें करना भाई साहब, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अच्छा, एक चीज समझ में आ रहा होगा, 400 से 448 घटाना भाई साहब ये बड़ा है, तो ये यहाँ से निगेटिव साइन देगा, तो निगेटिव में कितना आ जाएगा 48। अच्छा, ये क्या होगा भाई, ये लेस देन 0 हो गया, ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। और हमने बताया कि अगर वैल्यू बी स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 हो जाता है, ये लेस देन 0 हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में नो रूट्स होते हैं। क्या होगा? नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, यानी जो इन्होंने कंडीशन बना के दे रखी है एज वाली वो संभव नहीं है। तो नीचे लिखेंगे साफ साफ शब्दों में, सोल्यूशन में दिख रहा है कि एज जो है वो संभव नहीं है या ऐसा संभव नहीं है। हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 4.4 के, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक फिनिश। चलिए जो है रेक्टेंगुलर पार्ट हो गया। अच्छा, रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल होंगी। ये x मान लिया तो ये हमने y मान लिया, एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई? y आ जाएगा। ये x है तो ये y आ जाएगा। अच्छा, इनका एरिया क्या होगा? इनका एरिया क्या होगा? एरिया यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल होगा x इंटू वाई, यानी साइड गुणे साइड, l इंटू बी होता है, ये l हो गया और ये b हो गया, एरिया हो गया। तो एरिया क्वेश्चन में कितना दे रखा है? एरिया उन्होंने बोला कि इसके एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो 400 मीटर स्क्वायर इसके एरिया दे रखा है इन्होंने। आगे बोला इन्होंने पेरीमीटर 80 है, तो पेरीमीटर कितना होगा भाई साहब? जल्दी से बताते हैं। 2x प्लस वाई, यही तो पेरीमीटर होता है। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये पेरीमीटर होता है, परिमाप, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने 80 दे रखा है, तो इस चीज को सॉल्व कर लेना है। यहां से x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो, 40 आ जाएगा। इस 2 से इधर डिवाइड कर दो ले आकर, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई, इस y को इधर ले आकर घटा देंगे। इस x की वैल्यू यहां पर पुट कर दे रहे हैं इस x में, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा कितना? अच्छा, लिखोगे कैसे तुम लोग? तो ये पहले इक्वेशन बनाया हमने, फिर इस इक्वेशन को बनाया, इसको सॉल्व कर लिए, फिर बोलेंगे x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण 1 बोल दे रहे हैं। x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर तो x की जगह पर 40 माइनस वाई लिखेंगे और यहाँ साथ में y इक्वल टू 400 कर देंगे। इतनी सी बात थी। इस चीज को ऊपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस चीज को आप समझिए। 40 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 40y, y का मल्टीप्लाई करेंगे y में तो y स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा 400। यहाँ से चेक करते हैं, ये इधर भी रिअरेंज कर लेंगे तो y स्क्वायर माइनस में प्लस में 40y माइनस में 400, y इक्वल टू 0। निगेटिव साइन कॉमन ले लो। अच्छा, जरूरी नहीं कॉमन लेना, बट हम लोग कॉमन लेकर सॉल्व करते थे फैक्टराइज में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। माइनस 400y और ये प्लस में आ जाएगा 400 इक्वल टू 0। इतनी चीज समझ में आनी चाहिए। यहां से इसको इरेज कर देंगे। अब चेक करना है कि ये क्या संभव हो सकता है, तो कौन बताएगा? बताओ जल्दी से। a की वैल्यू निकाल लें 1, b की वैल्यू माइनस का 40 और c की वैल्यू 400। कैसे पता चलेगा? निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा ना। इस चीज को यहां लिख रहे हैं क्योंकि उधर जगह कम पड़ जाएगी ना, तो इस चीज को ऐसे यहां पर लिख दे रहे हैं। b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो वैल्यू रख लो। b स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू 400 है, 400 है। यहां से करो इसका स्क्वायर, ऊपर लिखते हैं 400। अच्छा, निगेटिव साइन तो आएगा नहीं, 4 4 जा 16 आ जाएगा और डबल 0 आ जाएगा। 400 का स्क्वायर ये होता है, करके देख लेना। 40 इंटू 40, 40 इंटू 40, 4 4 जा 16 और डबल 0, ऐसे 2 0 चिपका दो, 4 4 जा 16 लिख दो। ये यहां से लिख दिया हमने। 4 4 जा 16, यहाँ पर भी 16 आ रहा है और डबल 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ गया। भाई साहब मजा आ गया। d इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। मजा आ गया। हमने क्या बताया था? d इक्वल टू 0 आता तो 2 इक्वल रूट होंगे, 2 रियल इक्वल रूट्स या 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों मूल बराबर हैं तथा वास्तविक हैं। तो बस हो गया, दोनों मूल बराबर हैं, वास्तविक हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालते थे? यानी यहाँ तो x तो है नहीं, यहाँ पर क्या है? अच्छा, x है तो हाँ x था। x की वैल्यू लिख देंगे माइनस बी अपान में 2a। अब प्लस माइनस वाला क्यों गायब कर दिया? क्योंकि d की वैल्यू क्या आ चुकी है? 0। तो इस टाइम फॉर्म लिखेंगे ही नहीं, जब है ही नहीं, 0 है तो क्या लिखना भाई? डायरेक्ट कर दो। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस का 40, माइनस पहले से है और एक माइनस ये 40 अपान में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1 है।
ये निगेटिव निगेटिव प्लस में आ जाएगा तो 40/2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इसके दोनों रूट्स 20 हैं, मतलब दोनों ही रियल जो मूल हैं, जो रूट्स हैं वो 20 हैं। अब पूछा जा रहा है कि जब रियल मूल से आ गए हैं तो b की वैल्यू लेंथ भी चाहिए इसमें, और जो y की वैल्यू हम लोगों ने माना था, तो हमने माना था क्या था उसमें, x और प्लस y इक्वल टू में कितना था, कोई बताएगा, 40 था शायद, ठीक है, ये 40 था। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे, प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, या y इक्वल टू यहाँ से 20 आ जाएगा। तो यहाँ से l और b दोनों सेम हैं, ठीक है, l और b की वैल्यू दोनों सेम आए, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है। तो इसी के साथ 4.4 समाप्त होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरीके से समाप्त हुआ। आप प्लेलिस्ट में जाके फिर से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, इसके बाद ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आपने जो है वीडियो देखा, आपको समझ में आया, तो यहाँ जो बेल आइकन बना हुआ है जिसमें SHM लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आगे हम लोग फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में।